Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के लेसन की जानिब। लेसन नंबर 10, द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 8 से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं 7 C's। अभी तक हम लोगों ने 4 C's पढ़ ली हैं और आज हम देखेंगे 5th ऑफ C's, क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी, गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हैंड एक्यूरेटली टू द रीडर इज़ द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ हमने रिमेंबर क्या रखना है, चूज़, प्रिसाइज, कंसर्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स। जैसे कि हमने ये दोनों चीज़ें पहले सीज में पढ़ ली हैं कि हमने उसको कंसाइज रखना है और कंसर्ट रखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। क्लैरिटी इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। यानी क्लैरिटी क्या है, जो बिल्कुल क्लियर करे प्रिसाइज और फेमिलियर लैंग्वेज को, दोनों में बैलेंस कायम करे। ठीक है, वो हमारी क्लैरिटी होगी। अब इसका गोल्डन रूल कौन सा है, व्हेन इन डाउट यूज़ अ मोर फेमिलियर वर्ड्स। जब आपको कहीं पे डाउट हो तो आपने ज़्यादा फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है क्लैरिटी के लिए। ऑडियंस विल अंडरस्टैंड दैम बेटर। इस तरह फिर ऑडियंस होते हैं उसको बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, यू मस्ट यूज़ पे इंस्टेड ऑफ रिमंडेशन एंड इनवॉइस इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। यानी इसको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि बिल्कुल फेमिलियर वर्ड्स हों। ठीक है, जिसके बारे में हर बंदे को पता हो। ठीक है, अब अनफेमिलियर क्या होता है, आफ्टर आवर प्रेजर एंड पेरेंटियल डाटा द कंक्लूजन इज दैट इलेक्ट्रेटिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। और फेमिलियर क्या होता है, द डाटा वाज स्टडी शो दैट योर प्रॉपर्टी इज़ प्रॉफिटेबल एंड हाई डिमांड। जहाँ पे आप अनफेमिलियर में ऐसा डाटा आप देते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी के बारे में सब्जेक्ट नहीं है मार्क। ठीक है, लेकिन फेमिलियर में क्या होता है, आप प्रॉफिट भी बताते हैं और उसकी हाई डिमांड भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने और बताया हुआ है अनफेमिलियर और फेमिलियर के दरमियान कि जो असेस्ड वैल्यूएशन होती है वो अनफेमिलियर होती है, जबकि प्रॉपर्टी वैल्यू जो होती है टैक्स की वो फेमिलियर होती है। ठीक है, चूज प्रिसाइज कंसर्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स। यहाँ पहले इसके हम डिटेल देख लेते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ ईमेल there is tendency to be concise. The danger is that you must know the meaning of email acronyms and which add conciseness. For instance, IMO means in my opinion। यानी जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको कंसाइज करने के लिए आपको उनके मतलब का पता होना चाहिए, आप उसको फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। यानी जो भी आपने पैराग्राफ और सेंटेंसेस बनाने हैं रिपोर्ट में वो इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या, लेंथ उसकी, नेक्स्ट यूनिटी, नेक्स्ट कोहेरेंस एंड नेक्स्ट एम्फेसिस। अब सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ। ट्राई फॉर अ एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑफ 17 to 20 वर्ड्स। यानी हर सेंटेंस की लेंथ क्या होनी चाहिए, 17 से 20 वर्ड्स। ये MCQ के लिए हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है when the sentence length increases try to chop it down into 2 sentences। लेकिन अगर वो 20 से ज़्यादा हो गए हैं वर्ड्स तो आपने कोशिश करनी है कि उसको 2 sentences में तब्दील कर लें। also if the sentence is too short then resulting language become overly simply and choppy। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर लें, 10 वर्ड्स कर रहे हैं, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी नहीं करना। नेक्स्ट है यूनिटी। In a sentence, unity means that you must have one main idea. In case of other ideas, they must be closely related। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, I like Suhail and if Eiffel Tower in the Paris is obviously not a यूनिफाइड सेंटेंस। अब ये यूनिफाइड नहीं है, यानी सुहेल का टावर यहाँ पे पेरिस में क्या जिक्र आ गया। ठीक है, यानी ये बिल्कुल भी यूनिफाइड नहीं है, यूनाइटी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोहेरेंस। इन अ कोहेरेंट सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज सो दैट द आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस द इंटेंडेड मीनिंग। प्लेस द करेक्ट मॉडिफायर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड इज द सपोज्ड मॉडिफायर। यानी कोहेरेंट उन दोनों के दरमियान हम आगे होने चाहिए, जो आपने वर्ड्स यूज़ किए उनके दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है अनक्लियर की। सबसे पहले देख ले, बीइंग अ एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस। अब क्लियर यहाँ क्या है, बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस। ये अनक्लियर और क्लियर दोनों में देखें फ़र्क। अब आगे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया अनक्लियर और क्लियर की। हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर्स ब्रोकन डाउन बाय एज एंड जेंडर। एंड क्लियर क्या है यहाँ, हिज रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर्स।
अनक्लियर यहाँ पे अगला सेंटेंस देखें, आफ्टर प्लानिंग 10,000 बेरी प्लांट्स द डियर केम इनटू आउट बोटेनिस्ट फार्म एंड क्रश्ड देम। और क्लियर यहाँ पे क्या बात होगी, आफ्टर योर बोटेनिस्ट हैज प्लांटेड 10,000 बेरी प्लांट्स द डियर केम इनटू द फार्म एंड क्रश्ड देम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एम्फेसिस क्या है, द क्वालिटी दैट गिव्स टू फोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ इज एम्फेसिस। यानी जो आपने रिपोर्ट लिखी है, डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जहाँ पे आप लोगों ने फोर्स किया हुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके नोट्स को हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इसी तरह उसको क्या बोलते हैं, एम्फेसिस। ठीक है, मोस्ट ऑफन पुट मेन आइडियाज अप फ्रंट विद इन अ सेंटेंस, यानी हमें मेन आइडियाज का पता चल जाता है कि अब इसमें मेन आइडियाज हमारे क्या है हाईलाइट करने से। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया लिटिल एम्फेसिस की, द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट्स बिकेम वेरी डिफिकल्टी टू कंट्रोल। बेटर एम्फेसिस क्या यहाँ होगी, एज इट अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड द एयरप्लेन बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब यहाँ पे लिटिल एम्फेसिस और बेटर एम्फेसिस के उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ चेकलिस्ट देख लें, चूज एज प्रिसाइज और कंसर्ट अ वर्ड एज पॉसिबल, सिलेक्ट वर्ड्स दैट हैव हाई सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द रीडर, opt for familiar words, the ones that are not pretenses, limit the average sentences from 17 to 20, insert no more than one main idea into a sentence, arrange words in a way that the main idea occurs early in a sentence। यानी आपने इस तरह उसको अरेंज करनी है, एक तो वो प्रिसाइज हो, फिर जो हाई सेंस ऑफ एप्रिशिएट टेंसेस हैं वो उन वर्ड्स को यूज़ करना है, फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है, 17 to 20 उसके वर्ड्स की लिमिट हो, और ज़्यादा सेंटेंस में मेन आइडियाज़ में नहीं लिखने। यानी अगर एक लाइन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने पीछे देखी थी, उन्होंने अंदर ही पेरिस का जिक्र कर दिया, अंदर ही इरफान का जिक्र कर दिया, इस तरह नहीं करना। और इस तरह अरेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को कि जो ज़्यादा मेन आइडिया वो पहले आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लें, सी कर्टसी। कर्टसी स्टेम्स फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड, it is not merely politeness with mechanical insertion of please and thank you, although applying socially acceptable manners in form of courtesy, rather it is politeness that grows out of respect and concern for others। यानी कर्टसी में क्या आ जाता है, आपका जो लहजा है, बोलने का तरीका, आपकी पोलाइटनेस और आपकी रिस्पेक्ट, किस तरह आप स्टार्ट ले रहे हैं, किस तरह आप एंड कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह आप बात कर रहे हैं अपने ऑडियंस से, ये आपकी कर्टसी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सजेशंस, यहाँ उन्होंने कर्टसी के लिए दी हुई हैं कुछ। सबसे पहले, बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। यानी दो वेरी फ्यू पीपल आर इंटेंशनली अब्रप्ट और ब्लंट, दीज नेगेटिव ट्रेड्स आर कॉमन कॉज ऑफ डिस्कर्स्टी। यानी क्या, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक कर देते हैं इसमें, एक तो वो कंसाइज नहीं कर रहे होते और नेगेटिव उसका उनका इंप्रेशन पड़ जाता है। ठीक है, कर्टसी फिर उनकी नहीं कायम रहती। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, टैक्टलेस, ब्लंट, स्टूपिड लेटर, जैसे कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट। ठीक है, ये कर्टसी में आ जाएगा। मोर टैक्टफुल क्या है, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टैक्टलेस एंड ब्लंट, क्लियरली यू डिड नॉट रीड माई लेटेस्ट फैक्ट्स। देखिए, मोर टैक्टफुल यहाँ क्या होगा, समटाइम माई वर्डिंग इज नॉट प्रिसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। यानी आपने रिस्पेक्टफुल रहना है। ठीक है, ज़्यादा ब्लंट नहीं होना। यहाँ पर उन्होंने आगे एक और दिया हुआ आपको तरीका, वो क्या है, थॉटफुलनेस एंड अप्रिशिएशन। यानी ट्रेट हेल्प बिल्ड गुड विल, बी जेनरस एंड अप्रिसिएशन अदर्स गुड परफॉर्मेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा उन्होंने बताया हुआ है, यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रिस्पेक्ट। ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करें जो कि रिस्पेक्ट शो करें। ठीक है, इरीटेटिंग एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं यूज़ करने, और क्वेश्चनेबल ह्यूमर आपने रखना है अपना। ठीक है, यहाँ पे ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी टू योर इन्फ्लुएंस, आई डू नॉट एग्री विद यू, इफ़ यू केयर आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज। ये क्या है, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और ओमिट क्वेश्चनेबल ह्यूमर क्या है, व्हेन इन डाउट एज द रेलिवेंस ऑफ ह्यूमर लीव इट आउट। यानी कोई डाउट होता है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। लाफ्टर एट वन पर्सन डिस्कस्ड फॉर अनदर, यानी आप किसी पे अगर हंस देते हैं उस दौरान। यानी नोटिस डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, नोट वन, यहाँ मैंने दो दिए हुए। नोट वन में ऑफेंसिव, हाई मैन व्हाट्स आई हियर अबाउट गुड न्यूज़। यानी यहाँ वो ऑफेंसिव बिहेवियर शो कर रहा है, गुस्से वाला। मोर कर्टियस, इसमें क्या होगा, वार्म कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, वेल यू सर्टनली टुक अस बाय सरप्राइज।
ठीक है, यानी ये ब्लंट होकर नहीं आपने बात करनी, आपने कर्टियस होकर भी वो बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, गिव आवर वार्म रिगार्ड टू न्यू पार्टनर, चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस, यानी सेक्सिस्टिक टर्म्स यहाँ पे क्या है, बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड्स मैन, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न स्पेशली इन द वेस्टर्न कल्चर्स कंपेयर टू अदर कल्चर्स, यानी अगर हम वर्ड मैन यूज़ कर रहे हैं ना, ये कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रेश मैन, और यहाँ पे उन्होंने मोर डिज़ायरेबल क्या दिया हुआ है, एंटरिंग स्टूडेंट्स या फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इस तरह हम अगर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि हम कहें उनको फ्रेश मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिंगुलर प्रोनाउंस, इंग्लिश लैक्स न्यूटर प्रोनाउंस सिग्निफाई ही और शी, यानी अब जो ट्रेंड है इसको अवॉइड किया जाता है यूज़ करने से, ही हिम हिज शी। ठीक है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन को आप लोगों ने इस तरह सिंगुलर में यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने उनको दे के तौर पे यूज़ करना है, दे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह इफेक्ट पड़ेगा सब पे, हम यानी सबसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने देखें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, एवरी वन रिटर्न टू दियर सीट्स, अगर हम बोलते हैं ही रिटर्न टू दियर सीट, ये अच्छा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं डालता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया क्वेश्चनेबल में, एनीवन हु कम्स टू क्लास लेट विल गेट हिज ग्रेड रिड्यूस्ड, और मोर डिज़ायरेबल क्या हम बोल सकते हैं, एनीवन की यूज़ करने के बजाय हम अगर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा। ठीक है, यहाँ ये सारी एग्जाम्पल्स आपने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेम्स, वाई यूजिंग नेम्स ट्रीट ईच जेंडर विद रिस्पेक्ट, यूज नेम्स इन पैरेलल फॉर्म, यानी यहाँ पे बताया हुआ है मुदस्सर अली एंड सोनिया, इस तरह यूज़ करने के बजाय अगर आप मिसिस अली एंड मुदस्सर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोर डिज़ायरेबल, यहाँ पर उन्होंने देखिए बताया हुआ है मुदस्सर एंड सोनिया अली, मिसिस अली एंड मिसिस अली। ठीक है, मिस अली एंड मिसिस अली। ठीक है, नेक्स्ट देखें चेकलिस्ट, आस्क योर सेल्फ, यानी ये चेकलिस्ट में हम क्या देखते हैं कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उस पर हम लोग खुद पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आस्क योर सेल्फ, डज द कम्युनिकेशन हैज़ अ सिंसियर योर एटीट्यूड, यानी जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका एटीट्यूड उसके साथ सिंसियर है। हैज़ समवन एल्स हैड अ लुक at your statement, if you have doubts about whether it's tactful, another opinion may cause you to reconsider making a statement, be cautious in the using humor of communication, be careful using discriminatory language, यानी जितना भी हमने सारे चैप्टर में पढ़ा है वो यहाँ समरी के तौर पर चेकलिस्ट हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक था आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच, अपनी राय से हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आपको अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।